नमस्कार। मैं राकेश और आप मुझे सुन रहे हो टैक्स जंक्शन पर। तो दोस्तों, जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के श्रीनगर बेंच ने एक अहम फैसला दिया है। श्रीनगर बेंच ने जो जम्मू कश्मीर आरटीओ का जो सर्कुलर है उसको क्वैश कर दिया है, उसको तोड़ दिया है। आइए करते हैं हम इस बारे में बातचीत कि वो सर्कुलर क्या था और जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने क्यों इंटरफेयर किया, कौन से मुद्दों में इंटरफेयर किया। आइए करते हैं हम उस बारे में डिटेल में बातचीत। तो इसमें अलग अलग पिटीशन आए हुए थे। दो पिटीशन आए हुए थे जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट के सामने। यहाँ पे ऐसा बोला गया था कि जो पिटिशनर है वो गाड़ी के ओनर है, उनके पास कार है और ये गाड़ी जो है उन्होंने दिल्ली से खरीदी हुई थी और ये गाड़ी उन्होंने दिल्ली के एनएचसीटी दिल्ली में इन्होंने रजिस्टर्ड किया हुआ था। गाड़ी का उन्होंने रजिस्ट्रेशन जो है दिल्ली में किया गया था और वो देश के अलग अलग हिस्सों में ट्रैवल करते रहते। लेकिन वो जब जम्मू कश्मीर पहुंचे तो उन्हें जम्मू कश्मीर में हैरास किया गया। उनको ऐसा बोला गया कि आप अपने गाड़ी का रजिस्ट्रेशन मार्क जो है वो कर लो, क्योंकि आपकी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन जो है वो दिल्ली का दिख रहा है, तो आपको जम्मू कश्मीर का रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए, ऐसा बोल के उनको हैरास किया गया था। दूसरे भी पिटिशनर है जो श्रीनगर में आए थे, तो उन्होंने भी ऐसी ही बात बोली थी। उनके पास भी गाड़ी थी और उन्होंने वो गाड़ी दिल्ली में ही रजिस्टर्ड करी हुई थी और वो गाड़ी लेके आए थे। तो दोनों का फैसला जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने लिया है। यहाँ पे दोनों पिटिशनर ने बोला है कि हम जब भी श्रीनगर में आते हैं हमारे गाड़ी के साथ, तो हमें हैरास किया जाता है पुलिस और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से। हमें ऐसा बोला जाता है कि आपका गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो यहाँ का नहीं है, तो इसके लिए उनको बोला गया था कि आप रजिस्ट्रेशन करवा लो। तो यहाँ पे पिटिशनर जो है उन्होंने ऐसा बोला है कि जम्मू कश्मीर में उन्होंने अपने ही सर्कुलर इशू किए। जो मोटर व्हीकल एक्ट जो है वो ऐसा बोलता है कि आपका व्हीकल एक राज्य से दूसरे राज्य में अगर आप लेके जाते हो और दूसरे राज्य में 12 महीने के ऊपर रखते हो तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। यहाँ पे जो जम्मू कश्मीर राज्य है वहां पे आरटीओ ने अपना सर्कुलर बना दिया है। जो कायदे है वो अलग कुछ बात बोल रहा है और सर्कुलर जो है वो अलग बात बोल रहा है। इसी के चलते उन्होंने सर्कुलर को चैलेंज किया था और पिटिशनर का ऐसा बोलना था कि ये सर्कुलर जो है ये क्वैश कर देना चाहिए, इसको तोड़ देना चाहिए। तो इसी के चलते जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने भी ये सर्कुलर जो है इसको तोड़ दिया। लेकिन जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसला लेते हुए क्या क्या मुद्दे रखे, तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने ऐसा बोला कि हमने सारे कोर्ट के जजमेंट्स पढ़े हैं और यहाँ पे हमें नजर आता है कि ये जो सर्कुलर इशू किया गया था जम्मू कश्मीर आरटीओ की तरफ से वो अननेसेसरी है और उनके पास वो पावर भी नहीं है। वो जेन्युइन ओनर्स होते हैं, जो व्हीकल्स के ओनर्स होते हैं, उनको वो तकलीफ देते रहते हैं। तो इसी के चलते उन्होंने सर्कुलर जो है वो तोड़ दिया है। उन्होंने कायदे का भी हवाला दिया है, सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स का रूल 54, इसके चलते ये कॉन्ट्रेरी सर्कुलर इशू किया गया है कि आप नया रजिस्ट्रेशन लो करके। तो जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने ये सर्कुलर जो है ये तोड़ दिया है, क्योंकि उनको आपस से नए से रजिस्ट्रेशन करने को बोला गया था। अपने देश के जो कायदे बोलते वो बोलते कि एक राज्य से दूसरे राज्य में आप गाड़ी लेके जाओ तो 12 महीने के ऊपर रखोगे तो रजिस्ट्रेशन करोगे। लेकिन जो पहली बार जब आप गाड़ी खरीदते हो तो पहला जो टैक्स होता है वो उसी राज्य को देते हो जिस राज्य से आपने गाड़ी खरीदी है और जिस राज्य में आपका पहला रजिस्ट्रेशन हुआ है। लेकिन जम्मू कश्मीर में बातें अलग हो रही थी, तो उसी के चलते जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने फैसला लिया। लेकिन उन्होंने इंपॉर्टेंट मुद्दे रखे। उन्होंने बोला है कि हम सिर्फ ये सर्कुलर क्वैश कर रहे हैं, ये सर्कुलर का इंपॉर्टेंट जो मुद्दा बोला गया है उसको हम तोड़ रहे हैं। बाकी सारे जो फैसले हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के जो पावर्स है या फिर जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के पावर्स है, जो पावर्स आते हैं डॉक्यूमेंट्स की वैलिडिटी और जेन्युइननेस चेक करने की, वेरिफिकेशन करने की, तो वो सारे पावर जो है स्क्रीनिंग, स्क्रूटिनाइजिंग, उसके चलते ये सर्कुलर अप्लीकेबल होते रहेगा। रजिस्ट्रेशन रिलेटेड ही बात इन्होंने करी हुई है। तो ये बात उन्होंने रखी है कि इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पे यह है कि आप एक राज्य से दूसरे राज्य में आपका व्हीकल लेके जाते हो तो 12 महीने के ऊपर आप अगर गाड़ी रखते हो तो आपको उस राज्य में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। लेकिन इनिशियली जो पहला टैक्स होता है, जो लाइफ टाइम टैक्स की हम बात बोलते हैं, तो ये तभी होता है जब आप पहली बार जब गाड़ी खरीदते हो तभी आप ये लाइफ टाइम टैक्स भरते हो, सेक्शन 3 मोटर व्हीकल्स एक्ट के, तभी आप भरते हो। उसके चलते आपको वापस दूसरे जगह, आप नए जगह आप रजिस्ट्रेशन करोगे, वहां पे आपको लाइफ टाइम टैक्स देने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको 12 महीने के बाद रजिस्ट्रेशन करना है। ये बात जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने बोली है। जम्मू कश्मीर हाईकोर्ट ने सेक्शन 46 और 47 का हवाला देते हुए अपना जजमेंट दिया है। तो आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप अपना ख्याल रखिएगा। अगर आप काम के लिए बाहर निकल रहे हो तो आप अपने आप को सैनिटाइज जरूर करिएगा,
टेक केयर, हैव अ नाइस डे।